और आज मजबूरी ही सही तमाम विपक्षी चेहरों के नाम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम के जयकारे निकल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की वैचारिक जीत है, इस चीज को समझिएगा। कहते थे कि बसपा खत्म हो गई, तो सोच लो बसपा की मौजूदगी की देन है कि विपक्ष हो या पक्ष हो, आज सबकी जुबान पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम है। तो सोचना पड़ेगा कि बसपा कितनी मजबूत है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती देश की राजनीति में, बहुजन समाज पार्टी देश की राजनीति में क्यों जरूरी है, बहन मायावती के जो तमाम विरोध करने वाले चेहरे थे, आज की जो खबर है कहीं ना कहीं उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा होगा, जो बसपा के राजनीति के खिलाफ कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच करके सोचते हैं कि बसपा खत्म कर दे। तो चलिए बहन मायावती की वो राजनीतिक झलक मैं आज आपको दिखाऊंगा, जिसे देख करके आपको भी ये लगेगा कि वाकई में देश के अंदर बहुजन समाज की राजनीति को राजनीतिक भागीदारी अगर किसी ने देने का काम किया तो सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर एक चेहरा होगा, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जैसे चेहरे। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। पहली तस्वीर देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। ये महाशय हैं इस समय नेता प्रतिपक्ष देश के एलओपी राहुल गांधी। थोड़ा इनके कपड़े पर ध्यान दीजिएगा, आज ये नीली टी शर्ट में दिख रहे हैं। जी हाँ, ये बहरूपीय जो 2024 में संविधान खतरे में और संविधान लहराते थे, आज देखिए संसद के अंदर नीली टी शर्ट पहनकर गए हैं। इससे पहले उम्मीद है कि आपको राहुल गांधी को आपने सफेद टी शर्ट में देखा होगा। जैसे भेड़िए रंग बदल देते हैं ना, गिरगिट रंग बदल देते हैं, उसी तरीके से राजनीतिक गिरगिट है राहुल गांधी। पहले सफेद टी शर्ट पहनते थे, लेकिन कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के देश के अंदर राजनीति शुरू हुई है, तो आज नीला टी शर्ट पहन करके संसद के अंदर गए हैं। अब चलिए जरा नीला टी शर्ट पहनने वाले राहुल गांधी के इतिहास को बताते हैं कि किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इतिहास को तोड़ने मरोड़ने और उसे दफन करने का काम किया था कांग्रेस ने। वो तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जैसे चेहरे थे देश के अंदर, जिनकी बदौलत देखिए शान से तस्वीरें आज देख रहे होंगे। बड़ी विशाल प्रतिमा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दिल्ली के नोएडा हो या फिर लखनऊ के गोमती नगर, शान से खड़ी प्रतिमा आप देखेंगे। दूसरी तस्वीर देखिएगा किस तरीके से बहन मायावती ने देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दलित समाज के तमाम महापुरुषों के दिल्ली में एक भव्य पार्क बनाते हैं नोएडा के अंदर, दूसरा पार्क लखनऊ के अंदर बनता है। देश के अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े विशाल पार्क बनाए जाते हैं, उनकी प्रतिमाएं बनाई जाती है। यानी दलित समाज के महापुरुषों को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इतिहास को जीवंत कर दिया बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने। अब आते हैं इन चेहरे के ऊपर जो गिरगिट रंग बदलने वाले हैं, राहुल गांधी जैसे चेहरे। एक तस्वीर देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोड़ा मारते हुए तस्वीर दिखाई गई है जवाहरलाल नेहरू की। ये 2006 में एनसीईआरटी की बुक में ये पढ़ाया जाता था, 2012 तक जो चला। सोचिए कि एनसीईआरटी की किताब में पाठ्यक्रम था जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शरीर पर कोड़ा मारते हुए दिखाया गया है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की। और इस सम्मान की बात करते हैं, इसीलिए कहते नहीं, ये भेड़िए भी मत कहिए इनको, ये वो गिरगिट है जो रंग बदलते हैं। आज नीला पहन करके खुद को अंबेडकरवादी कहने वाले बाबा साहब की तस्वीरों पर उनको कोड़ा मारते हुए दिखाया गया। और चैप्टर में ये पढ़ाया जाता था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक समय अवधि दी गई थी तैयार करने के लिए, उसमें लेट लतीफी हुआ। तो तस्वीरों को देखिए किस तरीके से घोंघे के ऊपर बैठा करके दिखाया गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कि बहुत धीरे चल रहे हैं, और उस पर सजा देते हुए दिखाए गए हैं जवाहरलाल नेहरू। अब सोचिए इनकी सोच कितनी घटिया थी कि जवाहरलाल नेहरू कोड़ा मारते हुए दिखाए जा रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। 2012 तक के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, और ये संसद में आज नीला टी शर्ट पहन करके दिखाते हैं कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा अनुयायी हूँ। वही दूसरी तरफ बहन मायावती ऊंची ऊंची प्रतिमा बना करके जीवंत कर देती हैं इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को और देश के तमाम दलित महापुरुषों को। दूसरी तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से कांग्रेस के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान किया गया इस देश के अंदर। अगर हम बात करते हैं उनको भारत रत्न देने की, तो 34 सालों का लंबा संघर्ष होता है तब भारत रत्न मिलता है। आप इसी दिल्ली के अंदर जाएंगे, देश की राजधानी है, तो सैकड़ों एकड़ में बड़ी बड़ी समाधि स्थल अगर बनी है, तो वहां पर आपको गांधी की समाधि स्थल दिखेंगे सैकड़ों एकड़ में, आपको वहां पर इंदिरा के दिखेंगे, राजीव के दिखेंगे, तमाम ऐसे गांधी परिवार के बड़े चेहरों की सैकड़ों एकड़ में फैली हुई आपने देखी होगी वहां पर समाधियां। क्या दिल्ली के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आपने समाधि देखी? तो क्या देश के अंदर, देश की राजधानी के अंदर, देश को संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समाधि क्या दिल्ली जैसी जगहों में सैकड़ों एकड़ में नहीं होनी चाहिए? यमुना तट के किनारे सैकड़ों एकड़ में क्या राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और तमाम ऐसे चेहरों का ही हो सकता है क्या? यानी कि राजधानी के अंदर तमाम बड़े चेहरों की अगर हम बात करेंगे
जवाहरलाल नेहरू की हो सकती है, इंदिरा गांधी की हो सकती है, तमाम चेहरों की हो सकती है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को 2 गज जमीन इस दिल्ली के अंदर नहीं दिया गया कांग्रेस की। और आज उनका लल्ला नीला टी शर्ट पहन करके संसद में जाता है और कहता है कि मैं बहुत बड़ा संविधान का रक्षक हूं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पुजारी हूं। इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वाकई में किसी ने मान सम्मान किया तो सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती और मान्यवर कांशीराम का वो चेहरा है, जिन्होंने एक मजबूत लड़ाई लड़ी और 1990 में गैर कांग्रेसी सरकार के ऊपर दबाव डाल करके किस तरीके से उनको भारत रत्न दिलाने का काम किया। और बहन मावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है पूर्ण बहुमत की सत्ता में 2007 से 12, तो उत्तर प्रदेश में विशालकाय गोमती नगर में एक बड़ा अंबेडकर पार्क बना करके इस देश के इतिहास के अंदर जाहिर कर देती है कि किस तरीके से दलित महापुरुषों का इतिहास साक्षात देखने को मिला। वहीं दिल्ली जैसे बड़े जगहों पर भी नोएडा में आकर के एक बड़ा पार्क बनाया, जगह जगह बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई, उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाए, उनके नाम पर रिसर्च सेंटर बनाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को वाकई में इस देश के अंदर किसी ने सम्मान दिया तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरों ने, जिन्होंने शुरुआत की। उसके बाद राजनीतिक फायदे के लिए तमाम लोगों ने अलग अलग जगहों पर उनकी प्रतिमाएं बनाई। अब सवाल यही उठता है कि पोता आज नीला टी शर्ट पहन करके संसद में जाता है और खुद को कहता है कि मैं संविधान का रक्षक हूं, मैं सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी हूं। तो इन अम्बेडकरवादियों के सोचिएगा, इनकी शकल के पीछे छुपे उस भेड़ियों को देखना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु के बाद सविता अम्बेडकर जी जो उनकी धर्मपत्नी थी, बारिश के मौसम में बीच रात को, बारिश के मौसम में रातों रात उनके घर के बर्तन और उनके कपड़े और उनके सामान को घरों से निकाल करके सड़कों पर फेंक दिया गया। और इसी कांग्रेस की सत्ता थी। इनको शर्म आनी चाहिए। जिसने देश को संविधान दिया, उनकी धर्मपत्नी को उनकी मृत्यु के बाद उनकी धर्मपत्नी को घर से धक्के मार करके बाहर कर दिया जाता है, आधी रात को उनके सामान सड़कों पर फेंक दिए जाते हैं बारिश के समय में। और उस समय केंद्र की सत्ता में बैठ करके मखमली चादर में लपेटे हुए कांग्रेस सत्ता की मलाई काट रही थी। यानी कि 2 गज की जमीन तक नहीं दी गई। और इसी दिल्ली के अंदर बड़े बड़े पार्क हो, इंटरनेशनल स्टेडियम हो, या फिर तमाम चीजें नेहरू के नाम पर बना दी गई। तमाम बड़े बड़े सड़कों के नाम उनके पर रखे गए, तमाम बड़े बड़े महल बनाए गए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो धर्मपत्नी थी सविता अम्बेडकर, उनके लिए एक कमरा इस दिल्ली के अंदर नहीं दिया जा सका। उनके बंगले को बेच दिया गया और उस बंगले से आधी रात को उनका सामान उठा करके बाहर सड़कों पर फेंका गया भरी बरसात में। इस देश के दलित समाज को जानना होगा कि इस महापुरुषों का अपमान ही नहीं, उनके साथ इतना घिनौना खेल खेला गया इस देश के अंदर, जिसे सुनकर के आपकी रूह कांप जाएगी। और उसे महापुरुषों का सम्मान किसी ने देने का काम किया तो नमन है कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे, मान्यवर कांशीराम साहब जैसे चेहरे थे, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ऊंची ऊंची प्रतिमाएं बनाई। बसपा कहते हैं ना कि हमेशा विचारों की लड़ाई लड़ती है, बसपा हमेशा सिद्धांतों की लड़ाई लड़ती है, एक मूवमेंट की लड़ाई लड़ती है। और बहुजनवाद अम्बेडकरवाद का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट की ही देन है कि आज के दौर में जो कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इतिहास को दफन कर देना चाहती थी जमीन के अंदर, आज उनका पोता नीला टी शर्ट पहन करके कहता कि मैं सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी हूं। यही है बहुजन समाज पार्टी की असली जीत। हम सीटों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, बसपा सीटों की लड़ाई नहीं लड़ती है कि चंद सांसद बना लिए और सांसद में जाकर के गुंडई करेंगे, किसी को धक्का देंगे, किसी का सर फोड़ देंगे। सांसद बनाने और विधायक बनाने की लड़ाई नहीं, यहाँ पर विचारों की लड़ाई थी। इस देश के अंदर जहां सिर्फ और सिर्फ नेहरू और गांधी की ही चर्चा होती थी, उस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की चर्चा करा दिया बहन मावती जैसे चेहरों ने। तो यही वैचारिक लड़ाई थी जो बसपा ने जीता है और तमाम विपक्षियों के होश ठिकाने ला दिए। तो बसपा की हकीकत ये है, बसपा सत्ता की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ती है। और विचारों की आज इतनी बड़ी जीत है कि पूरा देश ही आज अम्बेडकर अम्बेडकर करते हुए सड़कों पर उतर चुका है। तो ये बसपा की वैचारिक जीत है। जो कहते थे कि बसपा खत्म हो गई, आंखें खोलकर देख लो, बसपा की ही देन है कि जो राहुल गांधी कल तक और जो कांग्रेस पार्टी कल तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इतिहास को जमीन में दफन करना चाहती थी, आज नीला टी शर्ट पहन करके कहते कि मैं सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी हूं। तो इस जीत को समझिए और बसपा को मजबूत करिए। आज तमाम चेहरे उतर करके सड़कों पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपने आप को अनुयायी बताएंगे, लेकिन ये तमाम चेहरे जो भेड़िए हैं, इन भेड़ियों को सिर्फ और सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर इस देश के अंदर बहुजन समाज का वोट खत्म हो जाए, उनके वोटों की पावर खत्म हो जाए, तो कल ही ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भूल जाएंगे, जैसे सदियों से भूल करके आए थे। जैसे 34 साल लग गए उनको भारत रत्न देने में। तो सोचिए कि तमाम जो भेड़िया आज आपको लग रहा हो कि बहुत बड़े समर्थक हो गए, अम्बेडकरवादी हो गए हैं, इनके विचार अम्बेडकरवादी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आज
कोई नीला टी शर्ट पहनकर जा रहा है तो कोई संसद के बाहर दिखा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हो गया। हकीकत में अपमान करने वाले ये तमाम चेहरे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबा साहब से, कोई फर्क नहीं पड़ता बहुजन समाज से। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इस देश के अंदर वाकई में अगर कोई किसी ने सम्मान किया और कोई सम्मान करता है तो 20वीं सुप्रीम बहन माती जैसे चेहरे हैं जो दिल से सम्मान करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, क्योंकि वो दलित महापुरुष थे, देश के वो महापुरुष थे जिसको दफन किया गया, लेकिन बहन माती ने उनको माथे पर बैठाया, सर माथे पर बैठा करके देश के अंदर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बना करके साबित कर दिया। तो उम्मीद है आज की खबर देख करके आप समझ जाएंगे कि ये जो आज आपके बीच में वो गिरगिट हैं जो रंग बदल करके आ गए हैं, कपड़े बदल करके आ गए हैं नीला, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनका वोट चाहिए, ना आपके मान सम्मान से इनको कोई लेना देना नहीं है। इतिहास गवाह है। तो इस सच्चाई को समझिए, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरों को, उनके हाथों को मजबूत करिए। बसपा का विरोध करने वाले आज की खबर देखकर आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि बसपा है तभी विचारों की लड़ाई जिंदा है, तभी अम्बेडकरवाद की लड़ाई जिंदा है, और आज उसी की देन है कि पूरा देश अम्बेडकर अम्बेडकर करते हुए सड़कों पर खड़ा है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि सच्चाई सबके सामने आए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा। तो ऐसे गिरगिटों की सच्चाई हम और आप मिलकर के खोलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।